बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरिफ अली शाह, आप देख रहे हैं मिस्टर मैकेनिक। व्यूअर्स, आज हमारे पास खुर्शीद कंपनी का सीलिंग फ़ैन की सप्लाई है, जो कि पानी जाने की वजह से ये बिल्कुल डेड हो चुकी है, बिल्कुल जल चुके हैं इसके पुर्जे। तो ये देखिए आप, ये रिश्तन, मॉसफेट, आईसी वगैरह सब कुछ ये जल चुके हैं। ये आप देखेंगे ये पानी इसमें गया हुआ है। अब हम इसमें ऐसा करेंगे कि हम इसमें बीएमसी सप्लाई इंस्टॉल करेंगे। उसके कनेक्शन तो आपको पता ही होंगे, बीएमसी सप्लाई हो या एसटीआर सप्लाई या माचिस सप्लाई, तो हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। हमें मसला ये आता है कि क्योंकि इसके अंदर ऑप्टो कपलर नहीं होता, तो हम कस्टम इसमें कपलर भी लगाएंगे और इसके अंदर हम बीएमसी सप्लाई इसमें इंस्टॉल करेंगे। कुछ ये कंपोनेंट्स हैं जो इसमें हम लगाएंगे। ये TL431 हो गया, जैसे PC817 हो गई, ये 047 ओम रिस्टन हो गई, और ये 33K की रिस्टन हो गई, ये 470 ओम हो गई, और ये 15K की 2 रिस्टन हो गई, और ये 104 का PF हो गया। तो अब हम इसमें ऐसा करेंगे कि ये पहले हम SMD जो पुर्जे इसके जले हुए हैं ये सारे हम हटा देंगे। इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके मॉसफेट्स वगैरह, इसकी IC रिस्टन्स जो चीज़ें जली हुई हैं, क्योंकि इनके अंदर कार्बन बन चुका है, ये हम अच्छे से साफ़ करके फिर इसमें हम BMC सप्लाई इंस्टॉल करेंगे। उसके कनेक्शन तो आपको पता होगा, पिछली वीडियो है, काफ़ी वीडियो है मेरी इसके बारे में, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। अगर आपको पहले से कनेक्शन आते हैं तो आपको अगर मसला आता है इसमें कि इसके अंदर ऑप्टो कपलर नहीं होता, तो इसमें वोल्टेज फ़िक्स हम कैसे करेंगे, तो ये काम आपको अगर करना है तो वीडियो को प्लीज़ पूरी वॉच करें, तो आपका ये मसला आसानी से हल हो जाएगा। तो ये हमने मॉसफेट हमने निकाल दिया है इसका, ये IC भी हम इसकी दोनों उतार देंगे क्योंकि ये शार्ट हो चुकी हैं। ये हमारे VCC वोल्ट को ड्रॉप करेगी। दोनों IC हम हटा देंगे। व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो आए आप तक आसानी से पहुंच सके। अब हम इसको थोड़ा सा पेट्रोल की मदद से इसको साफ़ करेंगे और इसमें से मिट्टी हटा देंगे, और ये पानी का जंग लगा हुआ है, इसको भी हम साफ़ कर देंगे। ये इसमें बारिश का पानी गया हुआ है। काफ़ी ऐसे होते हैं कि ये खुली हवा के अंदर पंखा लगा देते हैं, तो फिर वो बारिश की वजह अक्सर सर्किट ये ख़राब हो जाते हैं। ये हमने साफ़ कर दिया सर्किट को। ये थोड़ा जो इसमें कार्बन बना हुआ है इसको भी हम हटा देंगे, ताकि ये स्पार्क ना करे दोबारा। ये मॉसफेट है K3561, और इसे काफ़ी मॉसफेट होते हैं जो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। मॉसफेट का इतना कोई ख़ास इशू नहीं है। ये हम इसका जो जेनवन था वो जला हुआ वो खोल देंगे। ये हम इसमें जो हमारा दूसरा मॉसफेट लिया था हमने K की सीरीज़ का K3561, ये हम इसमें लगा देंगे। अगर ये आपको ना मिले तो आप इसे 7N60, 6N60, 13N50, 20N60, ये काफ़ी मॉसफेट हैं जो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। ये ख़ास नंबर है जो मैंने दे दिए थे इसमें स्क्रीन पे, ये हम इसमें लगा देंगे हीट सिंक के साथ इसको। फिर जो है कि इसके बाद हम और काम इसमें करेंगे। तो अब ये देखेंगे ना, पहले हम इसका VCC वोल्ट सीधे कर लेंगे, जो कि ये BMC सप्लाई को जाएंगे। वैसे तो ऊपर से भी मैं कर लेता, लेकिन ये बस आपको समझाने के लिए मैं इसको कनेक्शन आपको बता देता हूँ। ये देखेंगे आप, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, छोटा VCC कैपेसिटर। ये देखिए, एक पिन इसकी ग्राउंड है, दूसरी पिन प्लस वाली। हमें यहाँ पर BMC सप्लाई की दोनों तारें लगेंगी, माइनस प्लस की, जो आप देखेंगे ये सीधा इधर से होकर ये जंपर के थ्रू, ये जंपर यहाँ पर गया, और उसके बाद ये 2 सीरीज़ में रिस्टन 250 वोल्ट कैपेसिटर से होकर आ रही हैं। सीरीज़ में है ये 2 750K की एक है। हम इसमें से ऐसा करेंगे, एक रिस्टन को शॉर्ट करके डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। अगर
ये सीरीज़ में दोनों लगी रहेंगी तो फिर ये डिम बिजली पे काम नहीं करेगा। हम इसको एक को डायरेक्ट कर देंगे। अब यानी कि 750 के की एक रेजिस्टेंस हमारी बचेगी, जो ये VCC वोल्ट के लिए बहुत है। ये आप कैपेसिटर के ऊपर माइनस प्लस वोल्ट दे देंगे BMC के। और उसके बाद ये मॉसफेट हम इस पे लगा देंगे। इसको सोल्ड कर देते हैं, मजबूत कर देंगे। अब ये जो इसकी पीली वाली तार है BMC की, ये मॉसफेट की पिन नंबर 1 पे लगेगी, ड्राइव वोल्ट की है। ये ड्राइव वोल्ट जाएंगे इससे। और जो नीली तार है ये तीसरे नंबर मॉसफेट की पिन पे, करंट सोर्स की पिन पे, करंट सोर्स इसमें। और ये सफ़ेद जो हमारी बची ये फीडबैक वोल्टेज की, यानी कि जो वोल्ट कपलर में लगेगी, जो वोल्ट को पूरे से एडजस्ट करेगी कि हमें आउटपुट के कितने वोल्टेज चाहिए। ये 0 से 39 ओम की रेजिस्टेंस ये उधर पे लगेगी जहाँ पे ये 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगी हुई है मॉसफेट की तीसरी नंबर पिन पे और ग्राउंड पे। ये उसके ऊपर लगा देंगे क्योंकि इसकी अपनी जल चुकी हैं। अगर ये सही होती तो फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए ये एक साइड इसकी ग्राउंड होगी ये बेस के ऊपर, और ये दूसरी साइड ये मॉसफेट की तीसरी नंबर पिन पर। ये कपलर हम अब रह गया हमारा ऑप्टो कपलर का काम। BMC हमारी लग चुकी है। आपको अब हम इसके वोल्टेज चेक कराएंगे क्योंकि वोल्टेज इसके वेरिएशन करेंगे, क्योंकि ये हमारा ऑप्टो कपलर नहीं है। इस वजह से कभी ये ज़्यादा वोल्ट हो जाएंगे, कभी कम वोल्ट हो जाएंगे, एक जगह पे नहीं ठहरेंगे। हम ये वोल्टेज ज़्यादा ही होते रहेंगे। ये हम फ्यूज़ भी चेक कर लेंगे, फ्यूज़ हमारा ठीक है। ये इसकी आउटपुट की पिन तारें हैं जो कि ये आउटपुट वोल्ट देंगी 15 वोल्ट। 15 वोल्ट आप जितने चाहें उतने आप ले सकते हैं। हम फ़िलहाल इसकी सेटिंग करेंगे 13.5 वोल्ट की पे। ये देखिए ये अब हमने सीरीज़ में हम इसको लगाएंगे और आप इसके वोल्ट देखेंगे मीटर पे, ये बहुत हाई वोल्टेज आएंगे अभी। तो ये देखिए ये वोल्टेज हमारे एक जगह पर नहीं रुकेंगे, ये 30, 35, 40 वोल्ट आएंगे जो कि ये हमारे सर्किट को जला सकते हैं। अब हम इसमें ऐसा करेंगे, फीडबैक का सर्किट बनाएंगे हम। उसके लिए हमें एक PC 817 चाहिए होगा। ये PC 817 हम इसको LFI से चिपका देंगे ताकि हमें कनेक्शन करने में इसकी आसानी हो जाए। अगर हम वैसे रखते हैं तो हमें थोड़ा सा परेशानी हो जाएगी, कनेक्शन ठीक से नहीं हो पाएंगे। हम LFI से इसको चिपका देंगे यहीं पर। ये हमने यहाँ पे इसको लगा दिया। अब हम ऐसा करेंगे कि 470 ओम की रेजिस्टेंस ले लेंगे, वो इसके प्लस वाले पॉइंट पे, आउटपुट का प्लस यानी कि 15 वोल्ट का प्लस पॉइंट इसका। एक पिन इसकी पीछे कर देंगे मोड़ के, ये हमें बाद में काम आएगी। अब जो एक ये दूसरे नंबर की पिन बची, ये प्लस वाली पिन है जो कि 470 ओम की रेजिस्टेंस की मदद से ये कैपेसिटर के प्लस वाले पॉइंट से इसमें लगानी पड़ेगी हमने। ये यहीं पर नज़दीक है प्लस वाला पॉइंट, हम यहीं से इसको उठाकर 470 ओम की रेजिस्टेंस की मदद से हम दे देंगे इसमें से ऑप्टो कपलर को प्लस पॉइंट। अब उसके बाद ये कपलर की तीसरी नंबर जो पिन है ये हम इसमें ग्राउंड देंगे हाई वोल्टेज की, यानी कि 250 वोल्ट कैपेसिटर वाली साइड की तरफ से हम इसको ग्राउंड कर देंगे यहाँ से। और ये हमारी दूसरी नंबर पर प्लस वाली पॉइंट आउटपुट की,
अब ये पहली पिन जो बची ये आ जाएगी TL431 की तीसरी नंबर वाली पिन पे। ये TL431 है। ये हम इसकी पिनें खोल लेंगे ऐसे। अब यानी ये तीसरी नंबर वाली पिन है जो ये कपलर की पहली नंबर पिन से हम अटैच कर देंगे। और TL431 की जो दूसरी नंबर पिन यानी कि सेंटर वाली ये ग्राउंड में देनी पड़ेगी, आउटपुट का ग्राउंड। यहीं पे हम ये ग्राउंड दे देंगे इसको। अब उसके बाद ये PF104 का ये TL431 की पहली और तीसरी नंबर पिन पे लगाएंगे। ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन करने से महफूज रखेगा, यानी कि वोल्टेज हमारे यानी कि जैसे कि पॉइंटों में वोल्टेज ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, जैसे 13.5, 13.4, 13.6 ऐसे नहीं होंगे। ये एक जगह पर रुक जाएंगे इसकी मदद से। और उसके बाद हम एक 33K की रजिस्टर ले लेंगे। ये 33K की रजिस्टर हमारी ये प्लस वाले पॉइंट से जहाँ पे ये 470 ओम की लगी हुई है वहीं पर लगेगा एक सिरा इसका, और दूसरा सिरा TL431 की पहली नंबर पिन पर। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन ये आपको बहुत फ़ायदा देगी वीडियो। ये 33K की हमारी TL431 की पहली नंबर पिन पर लगी है। अब हम ये 215K की रजिस्टर ले लेंगे। अगर मेरे पास असल में 8K की रजिस्टर ऐसी कोई नहीं थी, ये इस वजह से हम पैरेलल में इसको करके लगा देंगे। अब यानी कि 750K की रजिस्टर ये बन चुकी है। ये TL431 की पहली और दूसरी नंबर पिन पे लगानी पड़ेगी। अगर आपको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होंगे तो ये रजिस्टर की वैल्यू आप कम करते जाएंगे, फिर ये वोल्टेज इसके ज़्यादा होते जाएंगे। अगर हम इसको रजिस्टर बढ़ाते जाएंगे तो वोल्टेज इसके कम होते जाएंगे। ये देखिए ये हमने रजिस्टर इसमें लगा दी है पहली और दूसरी नंबर पिन पर। अब ये लगभग 13.5 वोल्ट देगी हमें। ये फीडबैक की तार जो है ये चौथी नंबर पिन पे BMC की हो या STR हो या माचिस सप्लाई हो, ये वहाँ आप लगा देंगे। अब हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे कि सीरीज़ में लगाकर। व्यूअर्स अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये देखिए ये हमारे 13.5 वोल्ट बिल्कुल ठीक आ चुके हैं। अगर आपको वोल्टेज कम ज़्यादा चाहिए होंगे तो जो हमने 15K की 2 रजिस्टर लगाई थी इसमें आप चेंजिंग करेंगे तो आपको वोल्ट अपने हिसाब से आप रख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये सिंपल तरीका है बिल्कुल फीडबैक बनाने का।